जी जी, चलिए अब आप सब लोगों के आगे के साथ हम इस सत्र का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायोगी प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम ने धनुष यज्ञ को पूर्ण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर जी का जो बाहुबल है ये एक समुद्र के समान है जिसका कोई और छोर नहीं है। इस सागर में श्री रामचंद्र जी की वीरता के सागर में रामचंद्र जी की अतुलित वीरता के जल की गहराई कोई नाप नहीं सकता। इतने वीर होते हुए भी भगवान जो है अब आए तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में है, तो वो अपनी वीरता को प्रकाशित करने में सकुचा रहे थे। हमने कल देखा कि कैसे एक एक करके राजा जो है वो आगे आ रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं धनुष को उठाने का। एक एक राजा जब चल चल कर धनुष की ओर बढ़ता है तो सब अयोध्या वासियों की निगाहें, सब मंत्रीगण की दृष्टि, सब संत समाज, सुनैना जी, जनक जी और सबसे अधिक सीता जी राम जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये राजा उठ के जा रहा है, राम जी नहीं उठ रहे, राम जी नहीं हिल रहे। राम जी अपनी जगह बैठे हैं क्योंकि जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक राम जी हिलेंगे नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई। हम्म। तो ये है हमारे ठाकुर जी। लेकिन इस बात से चलिए कुछ और क्योंकि कुछ सदस्य नए जुड़े हैं, हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दें कि अब तक क्या हुआ है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से प्रारंभ से, वो श्रोतागण उनको याद होगा कि हमने एक कथा के प्रवाह में एक बार बताया था कि धरती माँ जो है भूदेवी, पाप के बोझ से वो शुद्ध हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने कहा कि देखिए इतना पाप बढ़ गया इस धरती पर, मैं तो इस पाप का वहन नहीं करना चाहती। ब्रह्मा जी ने भी उनकी बात समझी। उन्होंने कहा अच्छा सही बात है। सब देवी देवताओं को बुलाया कि क्या किया जाए। सब मिलकर शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। भगवान से बोला जाए कि भगवान अवतार ले, पृथ्वी का जो दुख है उसको हरे। तो शिव जी कहते हैं, हमने उस कथा में बताया था, आपको शायद याद भी होगा। शिव जी ने कहा कि जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु ते हैं प्रगट सदा ते ही रीति, ते ही समाज गिरजा में रहे हूँ अवसर पाई वचन एक कही हूँ। शिव जी बता रहे हैं गिरजा जी को, पार्वती जी को, कि मैंने देवताओं को समझाया कि देखिए जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो पार्वती जी ने को कह रहे हैं शिव जी कि मैंने सब देवी देवताओं को अवसर पाकर एक बात समझाई। वो ये कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिसि बिसि सबु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही।
शिव जी बोल रहे हैं देवताओं को, वो ये कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ प्रभु जो है, भगवान जो है, वो सब जगह समान रूप से व्यापक है। बस प्रेम की प्रतीक्षा में है। जो उनको प्रेम से बुलाएगा, भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाएँगे। तो देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो? तो प्रभु तो सब जगह हैं ही, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान के जो गुण हैं, वो भी प्रेम से प्रकट होते हैं। अभी शिव जी ने कहा है कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीता जी के हृदय में, जनक जी के हृदय में, सुनैना जी के हृदय में, संत समाज के हृदय में, जनकपुर वासियों के हृदय में, मिथिला में रहने वाली जितनी भी स्त्रियाँ थीं, उन सब के हृदय में क्या था कि भगवान यहाँ पर आएँ और उस रूप में प्रकट हों, जिससे ये जो धनुष है, इसका भंजन हो, जनक जी का प्रण पूरा हो और सीता जी का राम जी वरण करें। ये चाहते थे। अच्छा, अब इसके साथ ही अभी हमने जो कहा कि शिव जी ने कहा था, उस वक़्त भगवान ने सब लोगों को ये बोल भी दिया था। वो ये बोले, ठीक है, आप लोग डरिए नहीं, मैं आऊँगा। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्ही लागी धरऊ नर बेसा, कि मैं नर के का वेश लेकर आऊँगा। असन्न सहित मनुज अवतारा, लेहूँ दिनकर बंस उतारा। मैं अकेला नहीं आऊँगा, मैं अपने अंशों के सहित आऊँगा। ठीक है? और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हरिहउ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय, कि देवता समाज आप निर्भय होकर जाइए कि मैं पृथ्वी का हार भार जो है वो हर लूँगा। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि हम इससे संबंधित अब एक आपको तत्व समझाने जा रहे हैं। आप सब लोग लिख के मैसेज में हमें बताइएगा भी, अगर आपको ये हमारी बात पसंद आए। अगर आपको लगे ये आपने पहले नहीं सुना, पहली बार सुना है, बहुत अच्छी बात है दूसरों को बताने के लिए भी, तो आप हमें मैसेज लिख के बता सकते हैं। इस क्लास में भी मैसेज बोर्ड्स हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तो देखिए जब ये हो गया, भगवान ने कह दिया कि पृथ्वी का सब भार मैं हर लूँगा। अब भगवान ने कह तो दिया, आ भी गए अपना अवतार लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पधार चुके हैं। लेकिन इस भार को, जिसको भगवान ने कहा था कि मैं हरूँगा, उसको हरने के लिए ठाकुर जी को अपनी वीरता का प्रकाश करना पड़ेगा। अब ये जो वीरता का प्रकाश वाली बात है, वो श्री रघुनाथ जी के लिए बहुत सहज नहीं है, क्योंकि संकोची ठाकुर हैं, शर्मीले हैं, उनको अच्छा नहीं लगता अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। तो अब यहाँ पर जो धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे करना तो पड़ेगा वीरता का प्रदर्शन। तो कैसे होगा? अब आप लोगों को याद होगा कि 5-6 सत्र के पहले हमने ये कहा था, हमने तो क्या कहा था, हमने सुना था कि लक्ष्मण जी ने एक बहुत सुंदर बात की कि जैसे ही आज के दिन धनुष यज्ञ का, जिस दिन धनुष का भंजन हुआ, जब वो सूर्योदय हुआ, तो लक्ष्मण जी ने उसी उसी सूर्योदय को, उसी सुबह-सुबह को ये कह दिया था कि भई रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। आज का जो सूर्य है, वो जिस प्रकार से उदय हुआ है, वो आपके प्रताप को इस जगत को दिखाने के लिए ही उदय हुआ है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। लक्ष्मण जी ने याद दिला दिया था कि आज आपको अपनी वीरता जो है वो दिखानी ही पड़ेगी। तो दिखा दी वीरता भगवान ने, कितनी आसानी से, कितनी सहजता से। कल हमने देखा कि किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, उठूं राम भंजऊ भव चापा, मेठू तात जनक परितापा। राम जी ने कर दिखाया, उठे, धनुष का भंजन हो गया। अब धनुष भंजन के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जी एक सेकंड, हम रामचरितमानस की शरण में चलते हैं, जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पारो नहीं कोई कड़ हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा बैठे। कौन कौन जा बैठे? गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं कि शिव जी का जो धनुष है, जो पिनाक है, वो एक जहाज के जैसा है, और राम जी का जो बाहुबल है वो एक समुद्र के जैसा है। तो अब ये जो समुद्र है, इसमें इस जहाज को उतार दिया गया है। कौन से जहाज को? पिनाक धनुष को, शिव चाप को उतार दिया गया है। अब इस जहाज पर कौन कौन सवार था? कल हमने देखा कि
बहुत सारे लोग जो है संशय धारण किए हुए थे। मन में, क्योंकि उनके भगवान के प्रति उनके मन में प्रीति है ना, स्नेह है, तो उनको लग रहा था अरे भगवान ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस जहाज पर, जो शिवचाप नामक एक जहाज है, उस पर कौन-कौन चढ़ के बैठा था? उन्होंने ये कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिस प्रकार से हम समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। जब हम किसी भी शिप में जाते हैं, आप लोग अगर किसी क्रूज़ शिप में गए हों या फिर प्लेन में गए हों, ट्रेन में गए हों, तो हम देखते हैं कि अलग-अलग क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी, सब प्रकार के लोग अलग-अलग जगह बैठे होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जहाज पर मतलब साधु भी बैठे हुए हैं, भगवान के भक्त भी बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति शक्ति भी बैठी हुई है सीता जी, और दुष्ट लोग भी बैठे हुए हैं। दुष्ट लोग क्यों बैठे हुए हैं? बोले कि वो क्योंकि उनकी मूर्खता है ना, इसलिए उनको लगा कि ये धनुष जो है ये राम जी तोड़ नहीं पाएँगे। तो ये मूर्ख राजा अपने अज्ञान को लेकर इस जहाज पे सवार हो गए। अच्छा, वहाँ पे कुछ अहंकारी राजा भी थे, ये तो मूर्ख थे, कुछ अहंकारी भी थे। उनका अहंकार था कि हमसे बड़ा कौन बलवान हो सकता है। तो वो भी अपना अहंकार और अपना अभिमान लेकर इस जहाज पे सवार हो गए। अब सीता जी को चिंता हो रही थी कि राम जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कभी शिव जी को याद किया, कभी पार्वती जी को, गणेश जी को याद किया। तो सीता जी की जो चिंता थी कि कैसे होगा, वो चिंता भी इस जहाज पे सवार हो गई। सुनैना जी ने कल कहा कि अरे कोई तो रोको, ये तो ऐसा लग रहा है कि हंस के बालक को ये कह दिया जाए कि वो मंदराचल पर्वत अपनी गर्दन पर उठा ले। तो उनको बड़ा उनके हृदय का दारुण दुःख जो था वो भी जाके जहाज पे सवार हो गया। और जनक जी सोच रहे थे मैंने ये क्या प्रण ले लिया, है ना? इस प्रण के चलते राम जी तो उठ ही नहीं पा रहे। तो उनको बड़ा पछतावा हो रहा था अपने प्रण को लेकर। तो जनक जी का जो पछतावा था, वो भी जाकर इस जहाज पे सवार हो गया। लेकिन ये जहाज अब तक तो जिसको भी देखिए इस जहाज ने सबको तोड़ दिया था। जो भी राजा जाता वो उसके आगे टिक नहीं पाता। लेकिन ये जहाज बहते-बहते छोटी-छोटी नदियों में, छोटी-छोटी नहरें, जैसे ये सब सारे राजा हो गए, इनसे बहते-बहते जैसे ये जहाज राम जी के विशाल, अथाह, अतुलित बल के सागर में उतरा, तो उतरते ही खंड-खंड हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबका संशय जो था, खंड-खंड हो गया। जो लोगों का अज्ञान था वो खंड-खंड हो गया। मूर्ख राजाओं का, अहंकारियों का जो अहंकार था वो खंड-खंड हो गया। सीता जी की जो चिंता थी वो भी खंड-खंड हो गई। सुनैना जी का जो दारुण दुःख था वो भी खंड-खंड हो गया। जनक जी का जो परिताप था उसका भी भंजन हो गया। कैसे हो गया भंजन? शिव चाप के भंजन होने के साथ ही ये सारा हो गया। राम जी ने कितनी सहजता से कर लिया। गए थे आराम से सब लोगों को इतना इंतज़ार करा के, और जैसे ही वो समय आया, गुरुजी ने कहा कि कर दीजिए, तो उन्होंने ऐसे कर दिया कि मान लीजिए कोई समय ही नहीं लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना समय लगा? "दम के उदामिनी जिमिष जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ।" बोले जितनी देर में बिजली चमकती है, बिजली की एक कौंद आती है और आती चली भी जाती है। तो बोले बस इतने समय में उन्होंने धनुष को लिया, चाप चढ़ाई, पूरा खींचा, तोड़ भी दिया, रख भी दिया। तो इतना ही समय लगा भगवान को ये सब सारा करने में। इतने में ही ये जहाज जिसमें ये सब सवार थे टूट गया, डूब गया। हुँ? जहाज टूट गया, डूब गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उत्सव का वातावरण है। एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में उत्सव का वातावरण है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि राम जी के वीर रस के आस्वादन में हर एक कोई जो है वो डूबा हुआ है। और जो कोई भगवान की भक्ति के समुद्र में डूब गया, समझिए वही इस भवसागर से तैर कर पार हो गया है। हुँ? अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद आती है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि दम के उदामनी जिमि जब लयऊ पुनि नवधनु मंडल संभयऊ। अगला दोहा जो प्रस्तुत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसमें वो लिखते हैं, कल भी हमने इसका वर्णन किया था कि लैत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख बहु ठाड़े, तेहि छन राम मध्य रन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि अम, लैत चढ़ावत खैचत गाड़े, तो अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि पिनाक धनुष को भगवान ने उठाया या नहीं उठाया? जी, गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से बताते हैं, उससे हमें ये भेद खुलता है कि भगवान ने उठाया नहीं, भगवान ने लिया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लेत चढ़ावत, वो ये नहीं कहते कि उठावत चढ़ावत, वो ये कहते हैं लेत चढ़ावत, इसका मतलब उन्होंने लिया।
अब अगर हम इस पे सोचने बैठे तो बड़े सुंदर सुंदर टीके हुए हैं इस दोहे पर। तो लिया का मतलब उनको किसी ने दिया, तो किसने दिया? तो यहाँ पर भेद एक ये खुल के आता है कि देखिए, जब भी कोई पिता ये कहता है कि मुझे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश करनी है, तो कितना भी योग्य वर वो ढूंढ के ले आए, लेकिन जब तक जो पुत्री की माता है ना, वो अपनी सहमति नहीं देंगी, तब तक वो जो पिता है वो अपनी पुत्री का ब्याह करा नहीं सकता। तो यहाँ पे जनक जी ने तो प्रण ले लिया था, लेकिन सीता जी जो है वो भूमिजा है, भूमि से प्रकट हुई है, भूमि जो है वो उनकी माँ है। तो यहाँ पर कल लक्ष्मण जी ने एक संकेत दिया था भूमि को, भूदेवी को। उन्होंने ये कहा था कि आ, आप सब लोग धरती को पकड़ कर बैठिए, क्योंकि मेरे भैया अब धनुष उठाने जा रहे हैं। तो जो भूमिजा है, वैसे तो देखिए इतने सारे अहंकारी राजा आए हुए थे, 10,000, कल हमने सुना बड़े डिटेल में। उन लोगों के बस के बाहर की बात थी उस धनुष को उठाना, लेकिन फिर भी वो 10,000 के 10,000 लग गए तो भी हिला नहीं पाए। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि जब उसको सभा में लाया जाता है, खींच कर लाया जाता है, लोहे के पहियों का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसको 5,000 जो योद्धा हैं खींचते हैं। उसके बाद वो आधे मिनट में थक जाते हैं, फिर बेचारे सांस भरते हैं, फिर दोबारा खींचते हैं। फिर भी कहने का मतलब ये है कि 5,000 योद्धा अगर उसको मतलब थोड़ा सा ही सही हिला तो लेते थे उस वाहन को जिसके ऊपर वो धनुष रखा हुआ था। यहाँ तो 10,000 बेचारे हिला भी नहीं पाए, एक साथ लग गए थे 10,000। जब जनक जी को गुस्सा आया, उन्होंने सबको भगाया, तो वो भी उसको हिला नहीं पाए। तो क्या कारण था? कारण ये था कि जो भूदेवी है, जो धरती है, उनके ऊपर रखा हुआ है धनुष एक प्रकार से, और वो ये कहती नहीं, हिलने नहीं दूंगी। ये कौन मूर्ख आ गए मेरी बिटिया के स्वयंवर में? लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ही रामचंद्र जी ने हाथ बढ़ाया, तो भूदेवी ने उनको धनुष जो है वो पकड़ाया, वो दिया, और दिया रामचंद्र जी ने लिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। हम्म। तो इस प्रकार से ये भेद खुलता है कि ये तो वो स्वयंवर हो गया जिसमें केवल सीता जी नहीं, इस स्वयंवर में हम तो कब से देखते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं कि जनकपुरी वासियों ने पहले ही ये स्वयंवर का निर्णय कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि सीता जी का अगर किसी से विवाह होगा तो ये सांवले सलोने राजकुमार के साथ होगा, रामचंद्र जी के साथ होगा। महाराज दशरथ के पुत्र अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र ही सीता जी के वर बनेंगे। तो जनकपुर के वासियों ने इस स्वयंवर में फैसला दिया है। महाराज जनक की सभा में जो बैठा हुआ संत समाज है, जो मंत्रीगण हैं, सुनैना जी हैं, सब सखियां जो हैं, जनक जी और स्वयं भूदेवी ने रामचंद्र जी को चुना है। सीता जी तो ठीक है वरमाला लिए बैठी हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि सीता जी से भी पहले ये सब जो है ये रामचंद्र जी को चुन चुके हैं। हम्म। अच्छा, रामचंद्र जी भी क्या करते हैं? रामचंद्र जी ने जब ये पूरा कर लिया, धनुष खंडित हो गया, तो उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। भगवान ने जो धनुष के टुकड़े थे वो धरती पर डाल दिए, मानो ये कह रहे हो कि हे भूदेवी, जनक जी का प्रण पूरा हुआ, ये देखिए ये रहा खंडित धनुष, धरती पर वापस रख के बताया, उठाया था जब आपने दिया था तो एक था, अब ये खंडित होके मैं आपको वापस दे रहा हूं। तो ये यहाँ पर बताते हैं राम जी। बड़ा सुंदर सुंदर टीके हुए हैं, हम तो शॉर्ट में जा रहे हैं। तो चलिए, जब ये सब सारा हो गया तो वहां पे आकाश में जोर से नगाड़े बजने लगे, देवांगनाएं जो थी वो गान करते हुए नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी आ गए, उनके साथ सारा देव समाज आ गया आसमान से, जो सिद्ध मुनीश्वर लोग वो प्रभु की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल मालाएं जो है वो आकाश से बरस रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई है ना। अब ये जो जय जयकार की ध्वनि है, ये एकदम से छाई। जैसे ही धनुष टूटा, तो धनुष टूटने की बड़ी भयंकर आवाज आई थी, लेकिन उसके आवाज के पीछे ही जय जयकार की ध्वनि आने लग गई। तो जय जयकार की ध्वनि आई तो उससे क्या हुआ कि मानव समाज में कोई भी व्यक्ति भयभीत नहीं हुआ। पहले तो इतनी भयंकर ध्वनि थी धनुष के टूटने की, तो कोई भी सुने तो अचरज में पड़ जाए, उनको लगे कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। लेकिन उसके पीछे पीछे जब उन्होंने जय जयकार सुनी भगवान राम की, सियावर रामचंद्र जी की जय, तो सब समझ गए कि ये मंगल ध्वनि थी, है ना। किसी को फिर किसी प्रकार का वो भय नहीं रहा। सब लोग कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला, तोड़ डाला, तोड़ डाला रे।
तो वहां पर फिर झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, सुहाने, नगाड़े, सब जो है सुंदर सुंदर बाजे बज रहे हैं। जनक जी और सुनैना जी, उनके तो हर्ष का मतलब कहना ही क्या है। ऐसा लगता है कि सूखे हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सब सोच, जो सब चिंता थी, उनको त्याग कर सुख को प्राप्त किया। ऐसा लगता है तैरते तैरते जब कोई थक गया है, उस पुरुष ने किनारे को प्राप्त कर लिया है। हम्म। उसके बाद धनुष टूट जाने पर जो सारे राजा थे, मूर्ख थे, अहंकारी थे, वो वहां पर ऐसे निस्तेज होकर पड़े हुए हैं। और सीता जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के सुख का तो वर्णन कैसे किया जाए। ऐसे लगता है कि कोई चातक पक्षी कितने युगों से स्वाति नक्षत्र का जल पाने की प्रतीक्षा में हो, और उसको अब स्वाति का जल मिल गया हो। और श्री राम जी को जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी ने स्वयंवर ले लिया, सीता मैया का जो वर्ण है अब मेरे प्रभु श्री राम करेंगे, तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से देख रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द है। वो अपने भैया वो अपने भैया रामचंद्र जी को इस प्रकार से देख रहे हैं, ससही चकोर किशोर को, जैसे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। ये सब सारा वहां हो रहा है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। ये तो भूल ही गए कि भैया जयमाल तो हुई नहीं, सीता जी बेचारी जयमाल लेके खड़ी हुई है। शतानंद जी को ध्यान आया, उनके पुरोहित को। उन्होंने कहा, अरे सब लोग ध्यान दो, ध्यान दो, सीता जी को बुलाओ और उनको बोलिए कि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनको जयमाल जो है वो डाल दें। अब जो सीता जी के साथ सखियां थी, उनको भी होश आया। उन्होंने भी अपने जो मंगलाचार के वो गीत तो गा ही रही थी, वो गीत गाते गाते सीता जी से उन्होंने प्रार्थना की कि आइए, चलिए अब हम रामचंद्र जी की ओर चलकर उनको जयमाल पधराएंगे। तो सखियों के बीच में सीता जी चल के आ रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कितने क्या शोभा है ना, उस छवि का वर्णन कैसे किया जाए। तो अब सीता जी आ तो रही हैं, लेकिन उनमें संकोच है, उनका भी तो बड़ा मर्यादा है ना। तो बड़े संकोच से धीरे धीरे चलकर आ रही है, हालांकि उनके मन में बहुत परम उत्साह है। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो तो ये देख रहे हैं कि भाई जो सीता जी हैं, वो वैसे तो उनके मन में तो उत्साह है, लेकिन आ बड़ी धीरे धीरे है, तो मन मन मुस्कुराने लगती हैं। तो अब वो चलते हुए जैसे रामचंद्र जी तक पहुंचती हैं, तो सखियां कहती हैं कि भाई अब आप जयमाल पहनाओ। तो जयमाल पहनाने के लिए सीता जी ने दोनों हाथ उठाए, लेकिन उनको फिर थोड़ी सी लाज आ गई, है ना, थोड़ा सा संकोच आ गया। प्रेम के विवश होने से उनसे माला पहनाई नहीं जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उन्होंने माला उठाई तो सही, लेकिन पहना नहीं पाई। तो अब हुआ ये कि जब वो पहना नहीं पा रही, तो सखियां सोच रही हैं कि भाई शायद इसलिए नहीं पहना पा रही क्योंकि राम जी थोड़े से लंबे ठाड़े हैं, और सीता जी हमारी जो है वो छोटी सी किशोरी हैं। तो लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पहनाई इसलिए नहीं जा रही क्योंकि प्रेम विवश पहराई न जाई, कि उनसे अब संकोच के मारे अपनी आंखें उठा के कैसे राम जी के दर्शन कर लें। अब तक तो उन्होंने राम जी के दर्शन किए थे फूलों के बीच में से, अपनी नेत्रों के कोने से, धीरे से, जैसे ही मौका मिला। अब आमने सामने है, तो उनको बड़ा संकोच हो रहा है, लाज आ रही है, कैसे उनके दर्शन करें, माला कैसे पहनाएं। और सखियां सोच रही हैं कि भाई शायद राम जी लंबे हैं, इसलिए वो माला नहीं पहनाई जा रही। इस पे भी जी हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर टीके किए हैं। बड़े जो रसिक वैष्णव हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे आचार्यगण विनोद करते हैं कि भाई जो सखियां हैं सीता जी के साथ, अब सखियों का तो बहुत जोर चलता है। तो वो कहती है राम जी से कि चलिए चलिए, हो गया हो गया, आपने ये जो वीरता दिखाई है अब उसको खत्म कीजिए, सबने देख लिया। अब ठीक ठीक हमारी सीता जी के आगे झुकिए, माला पहनाने वाली है। अब राम जी सोच रहे हैं झुकिए, अब मैं झुकूं कैसे। लक्ष्मण जी भी उनको थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, कह रहे भैया चलिए, जयमाल का समय आ गया है, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, तभी तो भाभी आपको माला पहनाएंगी। तो लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं धीरे से, लेकिन लक्ष्मण हम रुके झुके कैसे, हम तो रघुवंशी हैं, रघुवंशी तो किसी के आगे झुकते नहीं है। अब लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए कि हाँ बात तो ठीक है वहां पे, लेकिन अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अरे सीता मैया जो है खड़ी हुई है, थक जाएंगी, उनके तो कोमल हाथ जो है कमल से भी ज्यादा कोमल है, उन्होंने इतनी भारी जयमाल उठा रखी है। तो राम जी को कहते हैं भैया ये सब, ये मौका, ये सब सारा सोचने का नहीं है। ये हम जो रघुवंशी हैं ये होंगे हम अयोध्या में, यहाँ तो जनकपुरी है, ये तो आपकी ससुराल है, यहाँ पे कोई हमारी चलने वाली नहीं है, इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जो सखियां हैं वो बड़ा छेड़ती हैं राम जी को। अम, बहुत, वो तो विस्तार में है, अभी तो हमारे पास थोड़ी समय की सीमा है। खैर,
एंड में लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलिए क्या किया जाए, तो वो एक उपाय निकालते हैं कि भाई राम जी तो झुकने वाले हैं नहीं, वो तो सोच रहे हैं अरे हम तो रघुवंशियों को कहते हैं कि आप झुकिए नहीं किसी के आगे, क्या करें क्या ना करें, समय भी ज्यादा नहीं है। तो लक्ष्मण जी जो है वो राम जी के आगे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं वहीं पे झुक के। अब राम जी सोचते हैं लक्ष्मण को क्या हुआ, सुबह से हम साथ साथ घूम रहे हैं, अब इस समय अचानक दंडवत प्रणाम करने की क्या पड़ी है। लेकिन कभी भी जब भी लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम करते थे राम जी को, तो राम जी बड़े स्नेह के साथ उनको दोनों हाथों से उठाकर, मतलब ऊपर उनको उठाते थे। जब तक राम जी नहीं उठाए लक्ष्मण जी उठते नहीं थे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने दंडवत कर ली। अब राम जी उनको उठाने के लिए जैसे ही झुकते हैं तो सखियां कहती हाँ अब ठीक हो गया, दोनों के दोनों भाई हमारी सीता जी के चरणों में झुके हुए हैं, ऐसे ही रहा करो। बड़ा मजाक बड़ा विनोद हुआ। तो जैसे ही राम जी झुकते हैं सखियों के कहने पर सीता जी जो है वो जयमाल राम जी को पहना देती हैं। बहुत हर्ष उल्लास का जो उत्सव है उसके बारे में शब्द नहीं है कहने के लिए। तो सीता जी राम जी के गले में जयमाल है। बहुत सुंदर दृश्य है, साधु समाज जो है वो इतना परम आनंद को प्राप्त हो रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर क्या है, क्योंकि दुष्ट राजा भी आए हुए हैं ना, और आज हमने क्लास के शुरू में कह दिया था कि आज भगवान का जो जो वीर है, वीर रस जो है वो प्रकट होगा। अभी पूरी तरीके से प्रकट हुआ नहीं है, अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक कहानी है वो अभी बाकी है। दुष्ट राजा जो है वो तमतमा जाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये क्या हुआ, इन्होंने इनके तो गले में माला भी डाल दी, हम तो देखते ही रह गए। अब वो क्या कर रहे हैं, मुड़ मुड़ के अपनी तलवारें ढूंढ रहे हैं, कहाँ है हमारी तलवार, हमारे कवच कहाँ है, लेके आओ, हम युद्ध के लिए तत्पर है। तो अरे युद्ध के लिए तत्पर है, वहां पे उत्सव हो रहा है। एक तरफ बड़ा विचित्र दृश्य हुआ, जनक जी की सभा में अचानक संत समाज बाकी सब लोग इतने प्रसन्न हैं, और यहाँ पे ये जो हजारों राजा हैं ये एक दूसरे से कह रहे हैं लाओ लाओ मेरी तलवार कहाँ है, हमारा कवच लाओ। और कोई दुष्ट वहां पे इस प्रकार की मूर्खता वाली बातें करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी सोचते हैं कि ये किन लोगों के बारे में क्या बताना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ये कहता है, एक मूर्ख राजा दुष्ट, वो ये कहता है कि एक काम करो, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। ऐसे थोड़ा कि धनुष टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया, बाई चांस ही टूट गया। तो खैर टूट भी गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारे रहते सीता जी को ले जाएंगे। तो बोले नहीं ये नहीं होने देंगे, और हम तो एक काम करेंगे कि इनको युद्ध में दोनों भाइयों को बांध लेंगे हम हरा के। तो जो वहां पर साधु बैठे हुए थे, संत समाज बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, धनुष तुमसे उठाया तो गया नहीं है, तुम्हारी जो बुद्धि है इतनी दुष्ट है, तभी तो इसी कारण विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी, मतलब तुम्हारा इतना अपमान हुआ कि तुमसे वो धनुष हिला भी नहीं, है ना। बोले ईर्षा, ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर एक बार प्रभु श्री राम और सीता जी की छवि को एक साथ देख लो, है ना, देख लोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि गरुड़ का भाग कौवे को नहीं मिलता, सिंह का भाग खरगोश को नहीं मिलता। बिना कारण क्रोध करने वाला अगर ये सोचे कि उसका भला होगा तो वो हो नहीं सकता। शिव जी से विरोध करने वाला सोचे कि उसका हित होगा तो वो हित हो नहीं सकता। इसलिए तुम ये सब सारी मूर्खता मत करो। और एक बात याद रखो कि रामचंद्र जी तो बहुत दयालु हैं, लेकिन उनके साइड में आप देख लो लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। बोले लक्ष्मण जी के क्रोध की प्रबल अग्नि में पतंगे बनकर मत घुसो, वो अग्नि तुम सबको पतंगों की तरह जलाकर राख कर देगी। बोले लक्ष्मण जी तक अब तक ये बात पहुंची नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अगर उन तक पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन राजा तो क्योंकि मूर्ख थे वो तो माने नहीं और शोर मचाने लगे। अब जब शोर मचाने लगे तो लक्ष्मण जी ने झांक कर देखा कि शोर आ कहाँ से रहा है भाई। जब वो देखते हैं कि शोर आ रहा है तो ये मूर्ख राजाओं की बातें उनके कान तक पहुंचती हैं। अब बड़ा वहां पर एकदम से हलचल मच गई है। तो राम जी इशारा करते हैं और सीता जी की जो सखियां हैं वो सीता जी से कहती हैं कि चलिए हम वापस चलते हैं, वो जहां से आए थे, जहां सुनैना जी और रानियां बैठी हैं वहां पर सीता जी को लेकर वो वापस चले जाते हैं। अब जो रामचंद्र जी हैं वो भी क्या करते हैं, वो राजाओं को कुछ नहीं कहते, वो धीरे से अपने गुरुजी की ओर वापस बढ़ने लगते हैं कि भाई गुरुजी ने कहा था कि जाके आप धनुष का भंजन कीजिए, वो हमने कर दिया। और क्योंकि महाराज जनक का प्रण था कि जो करेगा भंजन उसको सीता जी माला पहनाएंगी, वो माला हमें मिल गई। अब हम वापस जो है गुरु जी के पास जाते हैं। तो अब राम जी तो जा रहे हैं गुरु जी के साथ, अब लक्ष्मण जी के पास कोई उपाय बचा नहीं राम जी के पीछे पीछे जाने के सिवा।
उनका दिल तो कुछ और कह रहा है, लेकिन राम जी जो है वो जा रहे हैं, तो उनके पीछे-पीछे उनको लक्ष्मण जी को जाना पड़ रहा है। अब वो जाते-जाते राजाओं ने फिर कुछ कह दिया। अब कुछ कह दिया तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं राम जी से कि भैया आप एक काम कीजिए, आप गुरुजी के पास चलिए, मैं अभी आया। तो राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, नहीं आप कहाँ जा रहे हैं भाई? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये जो राजा लोग हैं ना बड़े सारे, ये काफ़ी देर से मुझे ऐसा लगता है मुझे बुला रहे हैं। मैं इनसे मिल नहीं पाया। आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं ज़रा एक क्षण के लिए इनसे कुछ बातचीत कराऊँ? राम जी कहते हैं, भई क्या बातचीत क्या करनी है? क्यों जाना है? लक्ष्मण जी बोले, नहीं, नहीं कुछ ख़ास नहीं, मैं बस जाकर अपना थोड़ा-सा परिचय दे दूँगा और ये काफ़ी बोल रहे हैं तो इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। इनकी वाणी को विराम मिलेगा, इनको विश्राम मिलेगा, इनको अच्छा लगेगा। तो राम जी समझ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया 1 मिनट जाने दो बस। तो राम जी कहते हैं, नहीं, नहीं लक्ष्मण मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आपके जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो कैसे? राम जी अब एक बात कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर है, बहुत एक रोचक बात है। राम जी ये कहते हैं कि लक्ष्मण, अभी कुछ समय पहले आपने एक तीव्र विराट ध्वनि सुनी थी? तो ये कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया मैंने तो सुनी थी। शिवचाप जो अभी टूटा है, उसकी जो घनघोर ध्वनि थी, मैंने क्या सुनी थी? तीनों लोगों ने सुनी है ना? वो ध्वनि ऐसी थी कि तीनों लोगों को हिला कर गई है, तो ध्वनि तो सुनी है मैंने। तो रामचंद्र जी ये कहते हैं, देखिए हमारे पास समय हो रहा है कथा का। तो रामचंद्र जी ये कहते हैं कि ये जो ध्वनि तीनों लोकों में गई है ना लक्ष्मण, ये ध्वनि महेंद्र पर्वत पर भी गई है। और इन सब राजाओं की बोलती बंद करने वाला जो वीर है वो चल चुका है, बस पहुंचता ही होगा। और जब वो आएगा तो इन सब का तो इलाज तो हो ही जाएगा, सबको हमारा परिचय भी मिल ही जाएगा। तो इधर राम जी ने कहा कि इन सब की बोलती बंद कर देने वाला वीर चल चुका है, बस पहुंचता ही होगा। लक्ष्मण जी ने सुना, एक निगाह पलटकर उन्होंने फिर राजाओं को देखा, सोच रहे हैं कि उनके आने से पहले ही मैं इनको ठीक कर दूं कि नहीं करूं। इतने में पूरे समाज को ऐसा लगा कि धरती हिल रही है। ऐसा लग रहा कोई बड़े-बड़े कदम रखता हुआ आ रहा है और उसके हर कदम पे धरती जो है वो काँप रही है। तो रामचंद्र जी इशारा करते हैं लक्ष्मण जी को कि आइए, चलिए गुरुजी के पास। लक्ष्मण जी चल रहे हैं गुरुजी के पास और आप हम सब सोच रहे हैं कि कौन आ रहा है? कौन है वो जिसके कदमों की आहट से पूरी धरती जो है वो काँप रही है? उनका परिचय जानने के लिए हम सब आपको आमंत्रित करते हैं कल के सत्र में, कल की राम कथा में। जब हम इस कथा को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, आप सब लोगों के आशीर्वाद से गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए हम ये कथा सेवा का जो हमारा आग्रह है, उसे गति देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास में आप सब लोग हमारे साथ जुड़िएगा। ये हमारी आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। आज हमारे पास आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, कथा के साथ-साथ मैं एक और भी बात कहने वाला हूँ। हमारे एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न उनका ये है कि जो हम देखते हैं कि कई बार हमसे अपराध हो जाता है। कई बार हमसे वैष्णव अपराध भी हो जाता है। हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके उत्तर में हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्योंकि हम सब लोग अपने-अपने प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, तो इस जगत में हमारे आस-पास का जो भी वातावरण हमें दिया गया है, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे ग्रहों के द्वारा, हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारा सुख, हमारा दुःख, हमारा कष्ट, ये सब हमारी भक्ति के अनुकूल हैं। दे आर फेवरेबल फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। लेकिन हम समझते नहीं हैं। आवश्यकता अगर किसी बात की है तो ये समझने की है, ये स्वीकार करने की है, एक प्रकार से शरणागति की है कि हम जहाँ भी हैं, उसे हम स्वीकार करें और वहीं रहते हुए हम भगवान की भक्ति के बारे में चिंता करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई लोग हैं जिनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि उनके कारण हम परेशान हैं, वो हमें कष्ट दे रहे हैं। वास्तव में कोई हमें कष्ट नहीं दे रहा। हमारे जो पूर्व कर्म हैं वही अपने फलस्वरूप हमें कष्ट दे रहे हैं। हमें एक बार थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होके उन कर्मों के फल को स्वीकार करना है और ये समझना है कि अगर मैं किसी कष्ट में हूँ, अगर मैं दुःख का सामना कर रहा हूँ, उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं, अपितु मैं स्वयं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैं स्वयं ही उत्तरदायी हूँ उसका। जैसे ही हम ये कहेंगे कि हमारे कष्टों के लिए, हमारे दुःख के लिए, हमारी असुविधा के लिए, हमारे सिवा और कोई उत्तरदायी नहीं है, तो हमारी 90% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएँगी।
तो फिर हमें दूसरों में दोष देखना ही नहीं है, दोष देखना है तो स्वयं में देखना है। क्योंकि हम में ही वो दोष रहा होगा कि उसका जो रिएक्शन है वो हमारी ओर आया। दोष अगर आज की दृष्टि में नहीं भी है तो भी पूर्व जन्म में कभी रहा होगा। जैसे ही हम ये दृष्टि जो है विकसित करने के बारे में सोचते भी हैं, ये मंगल विचार हमारे हृदय में आता भी है, तो समझिए हमारी भक्ति जो है वो गति पकड़ने लगती है। तो ऐसा होने पर हम लोगों से कोई हमें शिकायत नहीं रहेगी। किसी ने हमारा भला किया, बुरा किया, भला किया बहुत अच्छा, बुरा किया कोई बात नहीं, उसका भी अच्छा। तो ये करते-करते जब हमारी भक्ति गति पकड़ेगी, तो हमसे फिर अपराध नहीं होंगे। और कभी अगर हमसे वैष्णव अपराध कोई हो भी जाए, वैष्णव अपराध का मतलब ये है कि किसी वैष्णव के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भाव आए, है ना? कोई देयर हैज़ टू बी सम मैलिस इन आवर हार्ट्स टुवर्ड्स अ वैष्णव। तो उसको हम सोचें कि ये तो वैष्णव अपराध है कि हमने उनके कोई दुर्भाव हमने अपने मन में रखा। हुँ? तो अगर ऐसा होता है तो हम उस वैष्णव से क्षमा माँग लें। इस विश्वास के साथ क्षमा माँग लें कि देखिए वैष्णवों की जो परिपाटी है, वो है ही क्षमा कर देना। वो है ही एक बड़ा स्नेह प्रीतिपूर्वक जो उनका व्यवहार होता है, हमें क्षमा करके उन्होंने आशीर्वाद ही देना है। तो इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि वी आर गेटिंग एग्ज़ैक्टली व्हाट वी डिज़र्व। हम जहाँ हैं, जैसे हैं उसे स्वीकार करते हुए अपनी भक्ति के पोषण को ही अपने जीवन का प्रमुख विषय बनाकर हमें चलना है आगे। ऐसा चलने में हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार हम बोलते हैं, ब्रह्मा जी जो कहते हैं तत्यनु कंपासु समीक्षमाणु, बहुत बार हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में आने वाले दुखों को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल जानकर हम स्वीकार करें, और अगर किसी चीज़ के बारे में चिंता करें तो अपनी भक्ति के बारे में ही। ये पहली बार सुनने में बहुत बड़ा लगता है, करने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे अभ्यास के साथ हम देखते हैं कि ये सब पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए आप सब लोगों का आज बहुत समय ले लिया। जैसे मैंने कहा कि अ, हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप में से किसी व्यक्ति के पास कोई प्रश्न है, हमारे लिए कोई सजेशन है, कोई टिप्पणी है, तो आप लोग अपनी हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी विल इनवाइट यू टू स्पीक अप। जब निशा दीदी कहेंगी तो आप अनम्यूट करके जो बात कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ कहने को नहीं है तो हम आज के इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। कल के एक बहुत सुंदर सत्र में आप सब लोगों को हमारा निमंत्रण अभी से चला गया है। कल आप अवश्य आइएगा। देखिए कल एक और तत्व पे से पर्दा उठता है। भगवान राम सीता जी की जो लीला है, आप सब जानते हैं कि क्या है। लेकिन फिर भी एक ज बहुत परम सुख की प्राप्ति होती है उसका गायन करने में, कीर्तन करने में, श्रवण करने में। तो वो सुख तब और आगे बढ़ता है जब हमें भक्तों का सत्संग मिलता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप सब लोग आते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो आज भी इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए आपका उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप में से किसी ने अगर कुछ कहना है तो आप हैंड रेज़ कीजिए, आप हेजिटेट मत कीजिए। और वरना आप हमें ये भी बताइए कि आज कोई ऐसे लोग हैं जो अभी नए इस ग्रुप को जॉइन किया है? अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो भी हाथ उठाएँ, हम उनसे भी एक बार थोड़ी-सी बातचीत करना चाहते हैं। मीनव्हाइल सुरेंद्र प्रभु ने हाथ उठाया हुआ है, तो हम उनसे बात करते हैं। जी, निशा दीदी कैन वी अनम्यूट सुरेंद्र प्रभु जी? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी प्रभु जी। जी, हरे थैंक कृष्णा, यू। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। आप हमेशा पूछते रहते हैं कोई सजेशन या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट जी, या कमिटमेंट, उसके मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। ये अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, हरे शायद प्रभु लेफ्ट हो जी गए। डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। किसका हैंड रेस सर? शिवम प्रभु जी शायद। हेलो, शिवम कैन प्रभु आई जी। कंटिन्यू? हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बीच में फोन आ गया था एक, सॉरी। जी प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, आर यू देयर या जी, आर प्रभु यू जी। देयर?
एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, अगर हो सके तो उसको आप इम्प्लीमेंट करने की सोच सकते हैं। जी प्रभु जी। ये केशव जी गौड़िया मठ मथुरा में महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, हम्म। और हम तो बिगनर्स थे, बस इतना मालूम था कि ही इज ए सुप्रीम पर्सन, बस जो जो करें और उनके पीछे पीछे चलते जाओ, और बाकी भक्ति तो हमें कुछ मालूम नहीं था, टॉपिक कुछ पता नहीं था। जी। तो वो क्या करते थे, हम वी वर रेगुलर ऑफ कोर्स, हम्म। जब भी मौका मिले हर संडे वगैरह चले जाते। तो वो क्या करते थे, जब भी उनका होता था तो वो, अब उनका जो ब्लू आइड बॉयज होते हैं ना, जो उनके शिष्य हैं जो है, वो जी। हमेशा अपने प्रवचन में से खड़ा करके वो बोलते थे 5 मिनट 10 मिनट इस प्रसंग के ऊपर आप बोलो। जी। मतलब जिस कथा में चल रही थी, जो फ्लो चल रहा होता था ना, उसका एक टुकड़ा वो किसी को उठा के बोल देते थे ब्लू आइड वगैरह करके, कि आप 5 मिनट 10 मिनट इस प्रसंग के ऊपर बोलो, ताकि वो एनकरेज कर सकें। और वो भी, क्योंकि उन्होंने भी आगे जाके प्रवचन करना है कि महाराज जी कहाँ कहाँ सब जगह जा सकते हैं, इतना फैला हुआ था उनका, घरों में जाना, कोई ना कहीं न्योते आते रहते थे, इनविटेशंस आते रहते थे हमेशा, तो वो थे नहीं, तो वो इस तरह से त्याग करते रहते थे। तो देखिए प्रभु जी, अगर आप भी संगत में से किसी को उठा के, जो बिगनर्स हैं वगैरह, कोई छोटा सा टुकड़ा उनको बोल सकें कि ये आप बोलें, और आप करेक्शंस कर सकते हैं, उनको फीडबैक भी दे सकते हैं, दिस इज वेयर यू वेंट राइट एंड दिस इज वेयर यू वेंट रॉन्ग, एंड इफ यू थिंक इट अप्रोप्रिएट। जी जी प्रभु जी, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। एक्चुअली कल हम यही बात कर रहे थे। हमने कुछ हमारे जो ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे हैं वो जुड़े हैं, उनका हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है। और आगे आने वाले समय में हम बहुत जल्दी क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं, जैसे हम आधे घंटे की क्लास हमारी ख़त्म होगी, उसके बाद 2 बच्चों को बोलेंगे कि वो 5-10 मिनट जो है कथा बोलें। और सब लोगों से यही निवेदन है हमारा कि कुछ एक्स्ट्रा समय देकर उनका उत्साह जो है बढ़ाएँ। तो ये जो आपने कहा वही हम करना चाह रहे हैं बेसिकली प्रभु जी। हम जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, उसको तैयार करना चाह रहे हैं, है ना? जी हम लोग तो वी आर स्पेंट फोर्स नाउ। हम लोग तो बस अपना समय गुजार रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन जो है, वो हमारे समाज को बदल सकते हैं। तो हम जो आपका सजेशन है एग्जैक्टली वही करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। यू यू हिट द नेल ऑन द हेड। बहुत सही बोला आपने, बहुत आवश्यकता है इसकी। और डेफिनेटली हम और भी प्रयास करेंगे उसके बारे में। जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर टेकिंग इट पॉजिटिवली, थैंक यू। जी, थैंक यू प्रभु जी, ऑलवेज हरे वेलकम। हरे हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। कृष्ण यादव दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी। दीदी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, बच्चे जो आपने ज्वाइन करे हैं, वो किस उम्र से किस उम्र तक के हैं? जी देखिए, वैसे तो हमने जो ज्वाइन किए हैं उसमें छोटे बच्चों से लेके 16-17 साल तक के भी बच्चे हैं। तो एवरीवन इज़ वेलकम। जी, आप अगर चाहें तो निशा दीदी से आप संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। है ना जी? दीदी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। दीदी, पहले हम अभी बच्चों की कथाओं से शुरू करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जैसे अभी हम एक बार बच्चों का पूरा ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ों की कथाओं का के लिए भी विचार कर रहे हैं, कि जिससे कि आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, या फिर आप जो कथा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। दीदी, 8 साल का बेटा हरे है। कृष्णा। हाँ दीदी, आप इसको प्लीज आप उनको कोई टॉपिक प्रभु जी देंगे, आप उनको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है दीदी, मुझे वो भेज देना उसमें। अ, दीदी, आप किस ग्रुप पे हैं? आप रामकथा ग्रुप में हैं? जी दीदी, रूफल दासी है ना, उनके जरिए हाँ हुए जी, थे हम। ठीक है, मैं रूपल दीदी को भेज दूंगी। रूपल दीदी को भेज दूंगी। राम ठीक है। कथा में हरे वैसे हम इसमें हैं, राम कथा उसमें। दीदी, एक्चुअली क्या है ना, रामकथा ग्रुप में डायरेक्टली ग्रुप का लिंक इसलिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि फिर सब लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे, और सब लोगों को ज्वाइन करने का अभी कोई औचित्य नहीं है। अभी सिर्फ बच्चों की कथाएं ही हो रही हैं, तो इसलिए अभी सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जिनके बच्चे हैं, और या फिर जो बच्चे कथा करना चाहते हैं।
हाँ बच्चे हैं मेरे, चाहता है, मतलब इसको रुचि भी है थोड़ा, इसलिए बिल्कुल दीदी, आप ज्वाइन करवाइए, मैं रुफल दीदी को लिंक भेज दूंगी। आप या फिर आप उनको अपना कांटेक्ट नंबर बता देना, तो मैं उस ग्रुप में आपको कर दूंगी। आप अपना शुभ नाम बताइए दीदी, किस नाम से आप रामकथा ग्रुप में हैं? मैं शशि शशि है वैसे तो उसमें, गिरीश उसमें दीदी आप मैं ढूंढ नाम दे लूंगी, अगर आपका नाम मेरे पास सेव होगा तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, अदरवाइज आप रूफल दीदी को अपना नंबर दे दीजिएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद ठीक है, दीदी। हरे कृष्णा दीदी। अच्युत जी प्रिया दीदी, हरे कृष्णा। और भी अगर हमारे ग्रुप दीदी में हरे लोग हैं कृष्ण। जिनके बच्चे हैं, जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबको हम एनकरेज करते हैं कि आप सब लोग बच्चों को ज्वाइन कराइए। जैसा निशा दीदी बता रही थी कि हम लोग उनको टॉपिक भी देंगे और मटेरियल भी देंगे, जैसे कि कोई क्लास देंगे कि बच्चे क्या करेंगे, उस क्लास को सुनेंगे 3-4 बार, और उस क्लास में से वो जितना भी चाहेंगे 5-10 मिनट की कथा उसके बेसिस पे वो कह सकते हैं। तो सुन के पहला कार्य तो वो ये करेंगे, और उसमें उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा उनके साथ मेहनत करानी पड़ेगी, उनको समझाने के लिए कि भाई कथा का जो है आप सार समझ लीजिए, और फिर उनको ये सोचना है, उनके लिए चैलेंज ये है कि जो आधे घंटे में हमने सुना है उसको हम 5-10 मिनट में किस प्रकार से अगले व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो अगर वो बचपन से ही ये सब प्रैक्टिस में लग गए, तो समझिए जब तक वो बड़े होंगे तब तक तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग पूरा उनको, जैसा हमने कहा कि टॉपिक भी देंगे, मटेरियल भी देंगे, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा प्रयास करना है। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो हम बताएं, अभी पीछे किसी के यहाँ घर, आप लोगों के घर में भी कोई उत्सव वगैरह हो ना, जैसे अभी किसी के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने हमसे प्रार्थना की कि भाई हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, तो वो चाहते थे अपने बच्चे के बर्थडे पे एक छोटी सी राम कथा करने का। तो वैसे हम ग्रुप में तो कथा करते ही हैं, लेकिन उस दिन हमने एक विशेष समय पर उनके बच्चे के लिए, उनके घर मेहमान आए हुए थे 20-30, तो जूम पे हमने राम कथा की, और राम कथा जो थी वो हमने उनके बच्चे को वो दान में दी कि भाई इसका जो भी फल है वो इस बच्चे को मिले। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई शुभ अवसर है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी शुभ अवसर है जिस पे आप राम कथा करना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए एक विशेष समय का आयोजन करेंगे। आप अपने घर में मेहमानों को जैसे बुलाते हैं सबको, उनको बुला दीजिए, उनको बोलिए कि आइए हमारे बच्चे का बर्थडे है, जो भी आपने करना है खिलाना-पिलाना हो उनको। उसके साथ-साथ उनको बोलिए आप सब बैठ जाइए, अभी हम राम जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे भगवान की, और उसके बाद छोटी-सी कथा करेंगे, और उस कथा का जो फल है वो हम अपने-अपने बच्चों को देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के घर में कोई भी शुभ अवसर हो, तो हम ये चाहते हैं कि भगवान उस शुभ अवसर का एक पार्ट बने। धीरे-धीरे हमारे जीवन में हमें भगवान को लेकर आना है, जिससे हमारी जो जीवन शैली है वो भगवान के चारों ओर जो है वो घूमती रहे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो टीम है वो बहुत सारी सर्विसेज़ करती है, तो आप हमें सेवा का मौका देना चाहें तो कभी भी दे सकते हैं। जी, अच्युत प्रिया दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? दीदी हरे कृष्णा, तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, दीदी का सजेशन बहुत अच्छा है कि जब बच्चे कथा कर सकते हैं तो बड़ों को भी थोड़ी करनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, इस मामले में विशेष सेवा जो है हमारे ग्रुप की, वो अंजलि दीदी की है। अंजलि दीदी क्या करती हैं कि सब कथाओं के नोट्स बनाती हैं, और वो तो एकदम आपके लिए रेडीमेड होमवर्क है। तो आप लोगों को, बड़ों को भी कथा करनी चाहिए। अगर मतलब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम बड़ों का एक ग्रुप भी बना सकते हैं अलग से, और जैसे-जैसे जो लोग कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल फ़ील करना शुरू करेंगे, उनको हम ये चाहेंगे कि वो अपने-अपने समाज में, अपने-अपने ग्रुप में धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी कथा करना शुरू कर दें। है ना? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, कथा से ही जीवन बदलता है लोगों का, ऐसे तो बदल नहीं सकता ना। जो बजीव हैं, जो घर बिल्कुल, के लोग हैं, बाकी अन्य लोग हैं, जो कथा ही श्रवण करेंगे तो इनका उद्धार होगा, वरना तो हो नहीं सकता प्रभु जी, कभी हो नहीं सकता है। ये तो मैं जान जी, गई हूँ कि कथा ही सार है जीवन का। कथा ही से जी, भगवान गुरुदेव की हमारी यही इच्छा थी कि सब कथा सुने, ग्रंथ अध्ययन करें ना। तो जी, ये प्रभु जी बस चाहते हैं कि जो कभी कथा करेंगे तो नोट्स बनाएंगे, तो इवन ग्रंथ छुएंगे ना, इसी बहाने तो हम लोग भी अपना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे। हम लोग को कुछ नहीं आता है, तो प्रभु जी यदि हम पे थोड़ा प्रेशर होगा तो हम भी थोड़ा सीख पाएंगे। प्रभु जी आपकी कृपा से दीदी ने बहुत अच्छा विचार रखा है, तो मुझे जी। लग रहा है कि करना चाहिए। हुँ। तो मुझे भागवत कथा भी, मतलब राम कथा, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसके जिस भाव हो वैसा कर सकता है ना कोई। जी, बिल्कुल, जैसे किसी का, बिल्कुल, करना ही बिल्कुल चाहिए। प्रभु जी, जी जी प्रभु है जी। ना? जी जी, मैं थैंक यू अभी सो मच, मुझे मैसेजेस अच्छा पढ़ लगा रहा सुन था। के। जी, जी थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा। मैं अभी मैसेज भी पढ़ रहा था, वहाँ पे सलोनी दीदी का भी एक मैसेज आया हुआ है, वो भी कथा करना चाह रही हैं। तो सलोनी दीदी के लिए या किसी के लिए भी सबसे पहला तो यही है कि अगर आप राम कथा का जो ग्रुप है उसको जॉइन कर चुके हैं,
तो उसमें आप देखेंगे ऊपर-ऊपर एडमिन्स के नाम होंगे 4-5। उसमें आप निशा दीदी को या किसी भी एडमिन को आप संपर्क कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम कथा करना चाहते हैं। तो आप अवश्य कीजिए। सलोनी दीदी जो हैं वो अभी छोटी हैं, 18 साल की हैं। हमारे तो बच्चे के जैसी ही हैं, तो उनको बहुत-बहुत स्वागत है उनका। वो आएँ, ग्रुप को जॉइन करें और कथा जो है वो प्रारंभ करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वी वेलकम देम और भी किसी को, सब लोगों को, है ना? तो प्रभु जी जी, और क्योंकि किस प्रभु जी जितने भी कथा दीदी, प्रभु जी जो जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना जी, प्रभु जी सब वो बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सब भक्ति हैं जो कथा सुन रहे हैं, लेकिन सब हिचकते हैं, सबको होती है ना हेजिटेशन की हम कैसे कर पाएंगे प्रभु, मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, बस सिर्फ प्रयास तो कर सकते हैं ना, जी, तो बिल्कुल प्रयास ही तो प्रयास करना करने से ही होगा। होता है। मैं ये कहता जी हूँ कि प्रभु जब जी। मेरे जैसा व्यक्ति बोलता है, तो कोई भी बोल सकता है ना? आप लोग तो भक्त हैं, सब सारी चीज़ें हैं और देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में वक्ता से पहले श्रोता को धन्य बताया है। बोले कि धन्य कौन है? श्रोता। क्योंकि श्रोता जो है वो अपना समय निकाल के आया हुआ है। यहाँ पे तो चलिए बोल कोई भी बोल रहा हो, उसके आगे तो अगर एक व्यक्ति होगा तो भी वो बोलेगा। लेकिन श्रोता जो है वो इतने सारे आते हैं तो उसका उत्साह तो बढ़ता ही है। लेकिन श्रोताओं को पता है, देखिए वक्ता को तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बोलना है। लेकिन श्रोता सोचता है उसके पास तो काम बहुत है। चाहे तो वो ये काम करे, चाहे तो वो काम करे, लेकिन वो सारे काम छोड़कर आता है सुनने के लिए, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्रोता को धन्य कहा है, फिर बाद में वक्ता की बारी आई है। तो ये तो है ही, श्रोता जो है वो अपने जीवन को बदल सकता है हरि कथा के द्वारा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच दीदी, दंडवत प्रणाम ओके प्रभु जी, दीदी, दंडवत प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम को दीदी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है? जी, राज गौतम दीदी ने हाथ उठाया हुआ था। जी जी जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, क्या हाल है आप आपके? बस ठीक है प्रभु जी, आशीर्वाद है आपका, सब बहुत बढ़िया चल जी, रहा जी हमारी प्रार्थना है, हमारा किस बात का आशीर्वाद, हम तो स्वयं है। आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। आपके हस्बैंड ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है जी अब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही सामने है, बिल्कुल ठीक है, जी, सब बढ़िया उनको भी है। आप हमारा प्रणाम दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज़ किया था? जी जी जी। प्रभु जी मेरी बेटी का बेटा है, अब हुँ, 15 जून को उसका बर्थडे है, 2 साल का हो जाएगा वो। तो बहुत अच्छा। हमने सुंदरकांड का पाठ करना है और मैं ये चाह रही हूँ कि आप उसके लिए वो करें जो आप बच्चों के बर्थडे पे करते हैं, जी, स्वस्ति वाचन। वाचन। जी जी। तो हाँ, हाँ, वो अवश्य करेंगे। उसमें आप ना आप समय मेरे को बताइए किस टाइम आप। जी, जब भी आपको जो दिवस है, उसके 2 दिन पहले आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, तो मैं अपने शेड्यूल में उसको कहीं न कहीं फिट कर लूँगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी बिल्कुल, बस अच्छे है ना? से सेवा कीजिएगा, हमको थोड़ा ये है ना कि का भी पाठ रखा है बच्चे का, जी, तो इसलिए बहुत मैंने अच्छा। कहा आपका वो मिल जाए, पूरा जी, आशीर्वाद मिल जी। जाए तो हमारे। जी, जी, हम गुरुजी से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। जी जी ठीक है, मैं आपको 2 दिन पहले याद दिलाती हूँ। ठीक है श्योर, प्रभु श्योर, जी। श्योर। जी ठीक है प्रभु जी। दीदी। ठीक ओके है दी। प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री राम। हरे कृष्णा। राज दीदी, आपका आपका कोई और भी कोई प्रश्न है क्या? आपका हैंड रेज है? राज गौतम दीदी। नहीं दीदी, हो गया मेरा, बस मैंने यही प्रभु अच्छा जी को अच्छा, बोलना। ठीक है। जी जी ओके। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न, कोई सुझाव? शिवम जसवाल प्रभु जी, आपने पहले हैंड रेज किया था, फिर आपने बाद में हैंड डाउन कर लिया। शिवम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अरे हरे वो कृष्णा मेरे दीदी। भाई की आईडी है ना, तो मेरा नाम सलोनी में, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया चैट अच्छा बॉक्स अच्छा, में, तो सलोनी दीदी, ठीक है सलोनी दीदी। थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनीता त्यागी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम दीदी, हरे प्रभु जी कृष्णा। ये पूछ रही थी प्रभु जी मैं कि अब क्वेश्चन वाला राउंड कब होगा प्रभु जी? जी, एक्चुअली क्वेश्चन वाला राउंड ना हमने करना है। हमारे जी पास जो क्वेश्चन सेवा है, वो दीदी ने अपनी सेवा दे दी है हमें। जी लेकिन हुआ क्या कि पिछले कुछ समय से कथाओं में ना थोड़ा ब्रेक आ रहा था मेरे अस्वस्थ होने के कारण। तो हमारे मन में एक लालच ये है कि कथाएँ जो हैं वो हम एक बार पूरी कर लें
उसके बाद हम क्वेश्चन का राउंड करेंगे। तो क्वेश्चन का राउंड हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि इस वीक हम बस कल परशुराम जी का जो आगमन है वो लीला करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस रख लेंगे, और फिर हम जो विवाह लीला है चारों भाइयों की, उसके बाद उनका जनकपुरी में जो स्टे है, फिर अयोध्या में आगमन है, उसकी कथा हम फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम, मुझे लगता है कि जो क्विज है वो हम मंडे की रख लेंगे। तो कल की कथा के बाद 2-3 दिन का आप लोगों को समय भी मिल जाएगा अपनी कथाएं सुन के क्विज के लिए तैयारी करने का। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी अभी किसी का प्रश्न नहीं है। जी ठीक, तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, और आप सब लोगों से एक बार दोबारा से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये जो कथा है उसका प्रचार प्रसार बढ़ाइए, और भी लोगों को कथा के साथ जोड़िए। जिन लोगों से आप मिलते हैं उनको कथाओं के बारे में बताइए। आप रोज शाम को कथा सुनते हैं, अगले दिन सुबह जिस भी लोग से आप मिले, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से जहां तहां किसी कारण से आप भगवान के बारे में बात करना शुरू करें, भगवान की कथाएं जो है बांटना शुरू करें, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जी, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, तो आप लोगों से कल दोबारा भेंट होगी, और हम प्रतीक्षा में रहेंगे आप लोगों के दर्शन करने के लिए, आप लोगों के सत्संग का लाभ उठाने के लिए। आज यहाँ आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, हमारे अपने आशीर्वाद से हमें फलित करने के लिए आप लोगों का एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री दंडवत राम, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, राधे दंडवत राधे, प्रणाम, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। जी मैं, जी आपका प्रणाम गुरु जी तक पहुंचा दूंगा। हरे कृष्णा।